नमस्कार, मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का ज्योतिष के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार आप सभी का प्रेम इस ज्योतिष के कार्यक्रम में मिल रहा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज का विषय है कुंडली में भावों के कारक ग्रह किस प्रकार हमारे जीवन में महत्व रखते हैं और कौन से भाव का कौन सा कारक ग्रह होता है। फलादेश करते समय आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि कुंडली में कौन से घर का कौन सा कारक है और वह क्या फल देगा, उसका क्या महत्व है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुंडली में लग्न जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस जिसे कहते हैं, उसका कौन सा कारक होता है और उसका क्या प्रभाव है, क्या फल है, यह सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले लग्न की विचार करते हैं। लग्न फर्स्ट हाउस, उसका कारक होता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य ओजस्वी तेजस्वी ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है और फर्स्ट हाउस की जो स्थिति है और सूर्य की जिस प्रकार की स्थिति है, वह आपके जीवन में महत्व रखती है कि आपका किस प्रकार का व्यक्तित्व रहेगा, किस प्रकार का आत्मबल आपका रहेगा और आप जीवन में कितनी उन्नति करेंगे। इसीलिए लग्न, लग्नेश और सूर्य जितने मजबूत होंगे उतना ही आपके जीवन में उन्नति आपको प्राप्त होगी। अब विचार करते हैं सेकंड हाउस की। दूसरे भाव के कारक हैं गुरु बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और दूसरा भाव होता है वाणी का, परिवार का, कुटुंब का। तो आपका दूसरे भाव का स्वामी, दूसरा भाव और गुरु जितना मजबूत होगा, आपकी वाणी प्रभावशाली, ओजस्वी, तेजस्वी, आपका परिवार श्रेष्ठ रहेगा और आपको धन की प्राप्ति रहेगी जीवन में, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है। अब विचार करते हैं तीसरे भाव का। तीसरे भाव के कारक है मंगल। मंगल तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में किस प्रकार का फल देंगे। तृतीय भाव के कारक हैं मंगल। अब हम विचार करेंगे, मंगल की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो तृतीय भाव के कारक हैं मंगल। और तृतीय यानी पराक्रम भाव का जो स्वामी है वह श्रेष्ठ स्थिति में है और पराक्रम भाव की भी स्थिति अच्छी है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपको छोटे भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। आप पुरुषार्थी रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, मेहनती रहेंगे और ओजस्वी तेजस्वी आप रहेंगे, क्योंकि मंगल तेजस्वी ग्रह है। अब विचार करते हैं चतुर्थ भाव का। चतुर्थ भाव के कारक हैं बुध और चंद्र। चौथा भाव होता है सुख का। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कि चौथा भाव सुख का है और सुख के कारक ग्रह बुध और चंद्र जब श्रेष्ठ स्थिति में होंगे तो आपके जीवन में प्रत्येक सुख आपको प्राप्त होगा। विद्या का जो सुख है वो चतुर्थ भाव से देखते हैं, विद्या कितनी प्राप्त करेंगे पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन विद्या का सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो बुद्ध की स्थिति यदि अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो आप विद्या का सुख प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका लेखन अच्छा होगा, आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी होगी। यह बुद्ध की स्थिति आपको बताती है। चतुर्थ भाव के जो कारक हैं वो भी श्रेष्ठ होने चाहिए। चंद्र यदि अच्छी स्थिति में है तो आपकी माता का सुख आपको अच्छा मिलेगा, आपकी माता की आयु दीर्घ होगी। अब विचार करते हैं पंचम भाव का। फिफ्थ हाउस जो ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, प्रबंधन का भाव है, मैनेजमेंट का भाव है, प्रेम का भाव है और कलात्मक भाव है, जिससे हम स्पोर्ट्स को देखते हैं, जिससे हम अभिनय क्षेत्र को देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं। तो गुरु यदि आपका श्रेष्ठ है, गुरु पंचम भाव का कारक है, पंचमेश पंचम भाव और पंचम का कारक गुरु यदि शुभ स्थिति में है तो आप ज्ञानवान रहेंगे, उत्तम विद्या प्राप्त करेंगे और आपका जीवन श्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार अब हम छठवें भाव का विचार करेंगे। छठवां भाव सिक्स्थ हाउस रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है। इसका कारक होता है मंगल। अब हम आपके जीवन में यह देखने का विचार करते हैं कि किस प्रकार शत्रु आप पर प्रभावी रहेंगे, कितना रोग रहेगा, आप कहीं ऋणी तो नहीं रहेंगे। तो यह स्थिति देखने के लिए आपको विचार करना होगा षष्ठ भाव का, षष्ठेश का और षष्ठ के कारक मंगल का। यदि मंगल आपके जीवन में ऐसी स्थिति में है कि कहीं आपका धन तो नहीं चुर जाएगा, क्योंकि मंगल जो है चोरों का कारक भी है।
तो कहीं आपका धन चोरी में तो नहीं चला जाएगा। इन सब विचार करने के लिए आप छठे भाव को, छठे भाव के स्वामी को और उसके कारक मंगल की स्थिति देखेंगे कि मजबूत है अथवा कमजोर है और कैसे भावों में है, त्रिक भाव में है, कहां पर है। अब सप्तम भाव का विचार करते हैं, बड़े महत्व का भाव है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस के कारक ग्रह हैं शुक्र। शुक्रदेव पुरुष जातक की कुंडली में पत्नी के कारक होते हैं और पत्नी के लिए शुक्र को देखते हैं। शुक्र यदि आपका मजबूत है, अच्छे भावों में बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है और सेवंथ हाउस मजबूत है, सेवंथ हाउस का जो स्वामी है वह अच्छा है, तो आपको पत्नी सुंदर, सुशील, गुणवान, विद्वान, धर्मपरायण प्राप्त होगी। यदि शुक्र आपका कमजोर है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। तो शुक्र की स्थिति अवश्य आप देखें वैवाहिक जीवन के लिए। शुक्र को भोर का तारा भी कहा गया है। प्रभात काल में सबसे अधिक चमकता है शुक्र ग्रह। अब विचार करते हैं अष्टम भाव का। अष्टम भाव आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, संकट का भाव है, समुद्र यात्रा का भाव है, गड़े हुए धन का भाव है। तो उसमें उसके कारक हैं शनिदेव। शनि जहां पर विराजमान होते हैं उस भाव को नष्ट करते हैं, तो मृत्यु का भाव है। मृत्यु के भाव में जब शनि जाएंगे तो मृत्यु का नाश अर्थात आपकी आयु की वृद्धि होगी, आप दीर्घायु होंगे, लंबी आपकी आयु रहेगी। तो आपकी आयु दीर्घ है, अल्पायु है, मध्यम आयु है, यह जानने के लिए आप अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम के कारक शनि का विचार अवश्य करें। शनि जो ग्रह हैं वो मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, जहां भी बैठते हैं वहां मंद गति से फल देते हैं। इसलिए अष्टम भाव में यदि शनि बैठेंगे तो आपकी मृत्यु विलंब से होगी। इसीलिए अष्टम भाव में उनके कारक होने के पश्चात भी केवल शनि ऐसे हैं जो शुभ फल प्रदान करते हैं। नवम भाव का विचार करेंगे तो नवम भाव के स्वामी, नवम भाव का मजबूत स्थिति में होना और नवम के जो कारक हैं सूर्य और बृहस्पति। तो सूर्य देव जितने आपके मजबूत होंगे उतना आपका आत्मबल बढ़ेगा, यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी और आपका भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति धर्म के, आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गुरु की स्थिति अच्छी है और नवमेश भी आपका अच्छा है तो आप धार्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे। और दक्षिण भारत में नवम भाव को पिता का भाव भी माना गया है। आपके पिता की आयु लंबी रहेगी, दीर्घ रहेगी। अब विचार करते हैं दसम भाव का। दसम भाव के 4 ग्रह कारक होते हैं सूर्य, गुरु, बुध और शनि। तो सूर्य राज्य के कारक हैं, तो आप राज्य से सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे अथवा नहीं, उसके लिए दसम भाव का स्वामी, दसम भाव और सूर्य मजबूत होना चाहिए। यदि आपका सूर्य मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो सरकारी नौकरी लगने के आपके पूरे अवसर रहेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी। और सूर्य के साथ साथ यदि आप देखेंगे कि आपके जीवन में व्यापार आपको करना है अथवा नहीं करना है, तो बुध व्यापार के कारक हैं। बुध की स्थिति अच्छी है तो आप अच्छे व्यापारी बनेंगे। और उसी के कारक दसम भाव के होते हैं हमारे गुरु। यदि आपके गुरु अच्छी स्थिति में हैं, दसम और दसम भाव का स्वामी श्रेष्ठ स्थिति में है, तो आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। शनि व्यवसाय के कारक हैं। यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, राजनीति के कारक हैं। जितने भी बड़े राजनेता हुए हैं तो शनि उनके दसम भाव में विराजमान रहे, वो अच्छे राजनेता बने। तो शनि की स्थिति देखने के लिए आपको दसम भाव का स्वामी अवश्य देखना होगा। 11वें भाव के जो कारक हैं वो हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति यदि श्रेष्ठ हैं, मजबूत स्थिति में हैं, लाभ भाव का स्वामी और लाभेश स्थिति में है, तो आपके आय के अनेकों स्रोत रहेंगे। आपका धन अच्छे ढंग से आएगा, सात्विक ढंग से आएगा। 12 भाव व्यय का भाव है, हानि का भाव है, मोक्ष का भाव है और शनि देव उसके कारक हैं। शनि और व्यय इसको हम देखेंगे किस प्रकार की स्थिति में है। इस प्रकार 12 भावों के स्वामी आपको बताए और आप इन सबको याद करें। कारकों का बड़ा महत्व है जीवन में। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।